दोस्तों, यूजीसी को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोदी जी को टारगेट पर लिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप बैठे हैं। वही नेता जो हिंदुओं को बचाने की बातें करते हैं, सवर्ण समाज का वोट लेने के लिए साम दाम दंडभेद की राजनीति करते हैं, लेकिन अब चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। उन नेताओं की भी खोज लगातार जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी कुछ आवाजें बुलंद हुई हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी रीढ़ अभी भी बाकी है। उन्हीं में से एक बृजभूषण शरण सिंह है। उनके दोनों बेटे अलग अलग राह पर निकले हैं। इस तरह की हेडलाइंस पहले छपी, लेकिन अब तस्वीर क्लियर हो गई। पूरा परिवार यूजीसी के विरोध में खड़ा हुआ है। ऐसे में मुश्किलें सीधे तौर पर मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ की बढ़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, गोदी मीडिया आपको क्या दिखाता है और असलियत क्या है, मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। खबर देखिए। आज तक की यह खबर है, लिखा है यूजीसी विवाद पर बटे बृजभूषण के दोनों बेटे प्रतीक और करण का अलग अलग रुख। लखनऊ में यूजीसी के नए नियम को लेकर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे आमने सामने हैं। विधायक प्रतीक भूषण सिंह नियम के विरोध में है, जबकि सांसद करण भूषण सिंह इसके समर्थन में है। प्रतीक ने इतिहास और सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर सवाल उठाए हैं। तो गोदी मीडिया को दोस्तों आप जानते ही हैं, कंट्रोवर्सी में मसाले में बड़ा मजा आता है। बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे यूजीसी पर बट गए हैं, आग लगी हुई है परिवार में, इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन असलियत क्या है, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है दोनों ही बेटों की तरफ से, दिखाता हूं आपको। सबसे पहले करण भूषण सिंह जो कि सांसद हैं, उनका बयान आपको दिखाता हूं। देखिए क्या लिख रहे हैं। सोशल मीडिया एवं समाचार चैनल के माध्यम से मीडिया के एक धड़े द्वारा यूजीसी के नए नियम को लेकर मेरे विरुद्ध अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बिना मेरा पक्ष जाने ऐसा कैंपेन चलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद की जिस स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य हूं, उस कमेटी का इन नियमों के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं था। मेरी भावनाएं हमारे समाज के लोगों के साथ हैं और मेरी मांग है कि यूजीसी अपने इस नियम पर पुनः विचार करते हुए जन भावना का सम्मान करे और इसमें आवश्यक सुधार लेकर आए, जिससे समाज में जाति आधारित किसी प्रकार की वैमनस्यता न फैलने पाए। हम अपने शिक्षण संस्थानों को जातिगत युद्ध का केंद्र बनने नहीं दे सकते हैं। हम सबको साथ लेकर चलना होगा। तो सीधे तौर पर करण भूषण ने एक जोरदार तमाचा मारा है उन लोगों को जो बेवजह की कहानियां बना रहे थे कि उसी स्टैंडिंग कमेटी में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं जिसने ये कानून बनाया है, और अब उनके दो दूसरे बेटे हैं, विधायक बेटे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, या फिर बृजभूषण शरण सिंह खुद भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई थी, वो अब धराशायी हो चुका है और एक जोरदार तमाचा, जैसा कि मैंने पहले कहा, मिल चुका है गोदी मीडिया को भी और वो जो कहानियां बनाते हैं लोग सोशल मीडिया पर, उनको भी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इसके अलावा प्रतीक भूषण क्या कह रहे हैं, ये भी देख लीजिए। इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि टारगेट पर लिया जा रहा है कि इन्होंने 2000 साल पहले कुछ किया था तो उसकी सजा आज मिलनी चाहिए। जिस तरह से खुलकर कुछ लोग सामने आए हैं, कुछ लोग समाज के भीतर किस तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। जातिगत तौर पर किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर सामाजिक तौर पर कोई गांव हो, कोई शहर हो। लेकिन कुछ लोगों को पूरी पावर चाहिए, सब कुछ अपने हाथ में चाहिए। तो ऐसे में ये जो कानून बना है, लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भेदभाव तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो किसी भी जाति धर्म मजहब से आता हो। कौन है जो चाहता है
कि ये विभाजन पैदा हो, और राजनीतिक तौर पर वो लोग खामोश क्यों हैं जो कभी हिंदुओं की बातें किया करते थे, अपर समाज का वोट लेने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति किया करते थे, वो लोग खामोश क्यों हैं? ऐसे लोगों को एक बहुत कड़ा जवाब बृजभूषण शरण सिंह ने भी दिया। पूरी वीडियो उनकी 8 मिनट की है, वो नहीं दिखाता हूं, लेकिन जो संदेश उनकी तरफ से दिया गया है, जो लब्बो लुआब है, वो आपको जरूर सुना देता हूं। पहले खबर देखिए। यूजीसी बिल का विरोध करता हूं, इसे वापस लेना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह बोले, जरूरत पड़ने पर आंदोलन किया जाएगा, भेदभाव मत पैदा करिए। मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए, और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। तो बृजभूषण शरण सिंह खुद भी, उनके जो सांसद बेटे हैं वो भी, विधायक बेटे हैं वो भी यूजीसी के खिलाफ खड़े हैं और इसको जातिगत आधार पर बांटने वाला बता रहे हैं। जो समाज है, जो राजनीति है, वो इस पर बंट चुकी है, और ये जो बंटवारा हो रहा है इसमें फायदा किसका होगा ये समझ से परे है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक के लिए अभी तक काम करती रही है, जिनका वोट लेकर, जिनके नाम पर सत्ता की कुर्सी गर्म करती रही है, अब उन्हीं के खिलाफ एक ऐसा बिल लेकर आ गए हैं। तो ऐसे में वो आवाजें भी बुलंद हो गई हैं जो कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ करती थी। समाज में इस तरह का बंटवारा कहीं ना कहीं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और समाज को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस पूरे बिल को लेकर? और बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे बट गए हैं, ये जो कथित प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उसको लेकर, क्योंकि सच्चाई तो हर किसी के सामने आ गई है, अब तो जवाब भी निकलकर सामने आ गया है कि बृजभूषण का पूरा परिवार ये चाहता है कि यूजीसी का ये जो बिल है इसको वापस होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर तोड़ने वाला है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा आपके समाज का व्यक्ति हूं। साथियों, यूजीसी का जो बिल आया है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। जब इस कड़ाकी ठंड में सरकार में बैठे सवर्ण समाज के मंत्री विधायक सो रहे हैं, तो आपका बेटा, आपका भाई आर्यन मिश्रा लखनऊ की सड़कों पर रात में 3 बजे भी संघर्ष कर रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के यहाँ, भाजपा कार्यालय पर और दिनेश प्रताप सिंह के यहाँ मैंने इस पोस्टर के माध्यम से ये सवाल किया है। मैंने उनके सरकारी आवास पे ये पोस्टर लगाया है। जब वो सुबह नींद से जागेंगे तो देखेंगे कि कैसे समाज संघर्ष कर रहा है। जो यूजीसी एक काला कानून लाया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार हैं। आपकी लाठियां होंगी, हमारा सर होगा, आपकी गोली होगी, हमारी छाती होगी। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मजबूती से लड़े हैं। जब हमारे बात हमारे समाज की आएगी, हमारे परिवार की आएगी, तो हम एक बार भी सोचेंगे नहीं, कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन यूजीसी को, मोदी सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा, और जब तक वापस नहीं ले लेंगे ये संघर्ष, ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।